Hello friends, myself CA Nishant Maheshwari, practicing chartered accountant as well as blog writer for the Learning Fellow Investor. आज सुबह हमने ट्वीट करा था कि आरबीआई ने रफली अक्टूबर 21 से लेकर अभी तक यानी कि 2 सितंबर तक ऑलमोस्ट 90 बिलियन डॉलर के रिजर्व्स को वेस्ट कर दिया। तो फ्रेंड्स, इसके बारे में मैं आपको पहले बताना चाहता हूँ कि मार्च से पहले ही हमने इस बारे में ट्वीट कर दिया था कि रुपी विल हैव अ ग्रेटर डेप्रिसिएशन एंड सच कहें तो ये इवेंट हमें अक्टूबर से ही पता चल गया था जब हमने इसके बारे में ब्लॉग बनाया था। उसे पब्लिश करा हमने फरवरी में और उसके बावजूद 3 महीने लग गए इस इवेंट को ट्रिगर होने में। बेसिक रीज़न तो कुछ भी नहीं है, इसका सबसे सिंपलेस्ट रीज़न देखा जाए तो यही है कि जो आपके सेंट्रल बैंक्स ग्लोबली रेट हाइक कर रहे हैं उसके चक्कर में यहाँ से करेंसी आउटफ्लो बहुत हैवी अमाउंट में हो रहा है। और अब फेड ने जो है ऑलमोस्ट 2% से ऊपर ब्याज दरें बढ़ा दी हैं और ईसीबी ने ऑलमोस्ट 1.25% का जो इंटरेस्ट रेट है वो हाइक कर चुका है और वो भी बैक टू बैक करा है, तो करेंसी पे और ज़्यादा प्रेशर आ गया है। अब फ्रेंड्स, इसको एनालाइज करना पड़ेगा कि हिस्टोरिकली अगर ऐसा हुआ है तो इसका मार्केट पे क्या इम्पैक्ट हुआ है। तो 3 इवेंट्स या 4 इवेंट्स अगर आप देखें जहाँ पे फॉरेक्स रिजर्व्स कम हुए हैं, वो हुआ एक तो .com बबल से पहले करीबन 4 महीने पहले हुआ था जब बबल बर्स्ट होने वाला था। उससे पहले उसके बाद आपका 2007 के एंड से चालू हो गया था और 2008 का आपने हिस्टोरिकल जो हाउसिंग बबल था वो जब क्रैश हुआ तो उस समय क्या हुआ था मार्केट को। उसके बाद युआन डिवैल्यूएशन से पहले हुआ ये वाला 1 महीना 2 महीना। उससे पहले ये 2018 के अंदर हुआ, जनवरी या फरवरी के आसपास, और मई तक कंटिन्यूएशन में चला। और उसके बाद कोविड क्रैश इज़ अ एक्सेप्शनल पीरियड जहाँ पे ये सब इवेंट को नहीं देखा जा सकता बिकॉज इट वाज अ शॉक नॉट अ करेक्शन। एंड अब ये जो हो रहा है ये 3-4 महीने से कॉन्स्टेंटली हुआ है बड़ी लेवल पे। और रशिया यूक्रेन के बाद आरबीआई को खुद फॉरवर्ड होकर आना पड़ा और फॉरेक्स मार्केट में कांस्टेंट इंटरवेंशन करना पड़ा। अब आरबीआई ये करता कैसे है, सबसे बड़ा इम्पॉर्टेंट जानना है, ज़रूरी है। आप जब इसका एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे तो एक्सप्लेनेशन में ये बोला जाएगा कि यूरो इज़ फॉलिंग, तो और गोल्ड का जो डेप्रिसिएशन हुआ है उस कारण जो है हमारे फॉरेक्स रिजर्व्स डाउन हुए हैं। तो उनकी बात को अगर पढ़े तो वो जस्टिफिकेशन इस तरीके से देंगे कि एफसीए जो है हमारे सितंबर 21 में 573.2159 बिलियन डॉलर थे, जो कि अब घटकर हो गए हैं 492 बिलियन डॉलर के आसपास। अब इसके अंदर अगर आप देखा जाए तो सिक्योरिटीज़ कौन सी हैं, यूरो की तो असेट्स हो नहीं सकती, ये बेसिकली यूएस के जो ट्रेजरी बॉन्ड्स हैं वही होंगे। तो उसका मार्क टू मार्केट लॉसेस को इन्होंने बुक करा होगा। और सितंबर 21 में ये 383 बिलियन डॉलर के थे और जो आज सितंबर 22 के रफली ये 60 बिलियन डॉलर से डाउन है। तो ये मान के चलिए कि इसका जो साइज़ होगा वो 320 बिलियन डॉलर के आसपास होगा सिक्योरिटीज़ का। बट फ्रेंड्स, ये सब ट्रू नहीं है, ये सब सच नहीं है, क्योंकि अगर आप आरबीआई का सेल ऑफ और परचेज का जो डेटा देखेंगे करेंसी डेरिवेटिव्स और कॉन्ट्रैक्ट्स का, तो उसमें आप कॉन्स्टेंटली देखेंगे कि इंटरवेंशन बहुत बड़े लेवल पे हो रहा है। और आरबीआई जो है करीबन 61 बिलियन डॉलर के आसपास रफली उसने 20-21 में, मतलब अपना 21-22 के फाइनेंशियल ईयर 21-22 में पोजीशन बनाई थी 65 बिलियन डॉलर के आसपास। आज की डेट में वो सिंगल पोजीशन कॉन्स्टेंटली अप्रैल, मई और जून, क्योंकि लेटेस्ट डेटा जून का अवेलेबल है, तो 49 बिलियन डॉलर के आसपास वो पोजीशन कॉन्स्टेंटली बनी हुई है। तो अगर जुलाई और अगस्त का ये डेटा रिलीज़ होता है तो आई एम कंफर्म दैट दिस डेटा विल बी रफली 70 बिलियन डॉलर टू 80 बिलियन डॉलर इन फॉरवर्ड पोजीशन। तो ये करता कैसे है आरबीआई कि आरबीआई ब्लैंक फॉरेक्स को बेच देता है, मतलब डॉलर्स को शॉर्ट कर देता है ताकि आईएनआर को सप्रेस करे।
और उसके चक्कर में जो हमारा असेट है फॉरेन करेंसी असेट्स उसको डाउन दिखाता है। सो बेसिकली ये जो रीजंस दिए जा रहे हैं वो सब सच नहीं है, ये आधा सच है। और हमें ये देखना है कि मीडिया ये चीज़ें जो छुपाता है वो हम कैसे अंडरस्टैंड करें। सेकंड डेटा बहुत इम्पॉर्टेंट है, वो है इंडियन गवर्नमेंट डेट का। इंडियन गवर्नमेंट डेट की जो पोजीशन है वो फाइनेंशियल ईयर 21-22 में 8,63,000 करोड़ का रफली डेट रेज करा था। आज अभी सितंबर का मतलब सितंबर शुरू ही हुआ है, तो इंडियन गवर्नमेंट का जो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो डेट है वो 4,91,641 करोड़ का डेट इन्होंने रेज करा है। उसके बाद जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं उन्होंने करीबन 1,43,422 का डेट रेज करा है अभी तक, यानी कि अप्रैल से सितंबर तक का। तो इस साल का जो डेट है वो रफली ऑलमोस्ट 12 लाख करोड़ के आसपास जाने वाला है फ्रेंड्स। और अभी देखा जाए तो जो पिछले साल इन्होंने 6.4% में बॉन्ड्स रेज करे थे, अब वो 7.28 और 7.5% के आसपास बॉन्ड्स रेज करेंगे। तो ऑलमोस्ट 1% का इन्हें एडिशनल ये कहिए ब्याज का बर्डन होगा, जो कि बहुत बड़ा लेवल होता है अगर देखा जाए। और रफली अगर 10 लाख करोड़ का डेट है तो 10,000 करोड़ का ब्याज एडिशनल देना पड़ता है। और आज की डेट में भारत ऑलमोस्ट 7 लाख करोड़ के आसपास ब्याज का बर्डन है। तो ये बर्डन बढ़ते बढ़ते और बड़ा ही होएगा क्योंकि उन्होंने अपनी डेट को रोल ओवर करा है। सो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो डू प्रेस लाइक एंड सब्सक्राइब बटन। इट इज़ प्योरली एजुकेशनल वीडियो। और एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगा कि इस डेटा को आप RBI की साइट से देखिए, आपको बहुत चीज़ें नहीं पता चलेंगी जो मीडिया कभी डिस्कस नहीं करेगा। सो हमारा एक करेंसी क्राइसिस पे हमने ब्लॉग लिखा था फरवरी में, जो कि रियलिस्टिक हुआ करीबन मई में जाकर। सो जब आपको फोरसाइटेडनेस बढ़ जाती है तो इवेंट्स आपको जल्दी पता चलने चालू हो जाते हैं इस चीज़ के।